अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, चलो उसको इजी वे में समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो जैसे मैं आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, सेकेंड वेरी इजी चैप्टर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जैसे आप बोर्ड के पीछे चैप्टर का नाम देख रहे हो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आप सबको पता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसी को आप पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हो, करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में ना, पार्टनरशिप बिजनेस का मेन काम होता है ट्रस्ट पे चलना। पर कभी कभी क्या होता है कि ट्रस्ट आपस में नहीं रहता है, तो बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। तो जब भी ये फर्म बंद हो जाती है तो इसको आपको डिसॉल्व करना पड़ता है। ऑन पेपर जस्ट आपने सोचा कि कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे नहीं, कंपनी को लीगल प्रोसीजर में हमें बंद करना पड़ता है, और उसी का नाम है, चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। अब क्या रीजन है बेसिकली? तो पहला रीजन ये रहेगा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है कंटिन्यूअस, तो 1 साल आप देखोगे, 2 साल देखोगे, 3 साल देखोगे, बाद में आप क्या सोचोगे कि बिजनेस को हम लोग को बंद कर देना चाहिए। सेकेंड, हम लोग क्या इंपॉर्टेंट देखेंगे डिसॉल्यूशन का, या तो पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो गया हो, डिस्प्यूट हो गया हो, तभी भी आपकी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो सकती है। और थर्ड क्या हो सकता है, या तो जो पार्टनर ने आपका बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अगर वही पर्सन की डेथ हो गई हो, या वो पर्सन इनसानिटी पागल हो गया हो, या वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया हो, तो तभी भी आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से डिसॉल्यूशन बंद हो जाता है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्या था पढ़ा हमने। फर्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब, एक पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो जाएगी तो उसी को बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री एंड लेजर, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पूछता था, तो मैंने एज पर बोर्ड रूल खाली आपको जर्नल एंट्री ही सिखाया। पर इस सब में आप देखोगे तो सिर्फ लेजर ही पूछा जाता है। पर मेरा ऐसा पर्सनली बिलीव है कि हम कभी भी जर्नल से ही लेजर प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ अगर आप लेजर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप जर्नल विथ लेजर, प्रॉपर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको ना बोर्ड पे आपको एंट्रीज लिख के बता रहा हूँ, तो वो एंट्रीज थोड़ा आप स्टूडेंट ध्यान देना और एंट्रीज नोट डाउन कर लेना। तो फिर मैं आपको एंट्रीज नोट डाउन करने के बाद एक एक करके उस एंट्री में क्या लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, किस तरह से हमें उसको पोस्ट करना है, क्या करना है उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, बंद करो, थोड़ा सा काट देना है। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको एंट्रीज लिखकर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। तो फर्स्ट एंट्री हमें याद करना क्या है, एसेट्स ट्रांसफर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। फिर हमें सेकेंड एंट्री क्या लिखना है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज ट्रांसफर। तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर में हम लोग क्या लिखेंगे, 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 लाइबिलिटीज ट्रांसफर में हम लोग क्या लिखेंगे,
ठीक है स्टूडेंट, ऑल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड एंट्री है एसेट सोल्ड। तो एसेट जब आप बेचोगे तो एंट्री लिखना है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हमारी फोर्थ एंट्री है ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ एंट्री हमने लिखा है लाइबिलिटी सोल्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हमारी सिक्स्थ एंट्री क्या है, लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। तो लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब
ये स्टूडेंट्स देखो मैंने पूरी एंट्री लिख दिया है। अभी आपको एक बार आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, मैंने एंट्री तो लिख दिया, अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाने का मतलब होता है डिसोल्यूशन, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी फॉर्म बंद करना है तो उसको ऑफिशियली बंद करना होता है। तो फॉर्म बंद करने के बाद हमारे पास दो मेन रीजन होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो बहुत लॉस हो रहा होगा या तो डिस्प्यूट हो रहा होगा। तो अगर अभी आपने फॉर्म बंद कर दिया है तो आपको क्या करना है, सब एसेट्स को सोल्ड करना है और बाद में फर्स्ट लायबिलिटी पे करना है। जब तक आप लायबिलिटी पे नहीं करोगे आपकी फर्म बंद नहीं हो सकती है। तो अभी देखो हमें ये चैप्टर में एंट्रीज कैसे ध्यान रखना है। तो पहला क्या लिखा है, एसेट्स ट्रांसफर। तो जितने भी एसेट्स क्वेश्चन में दिए रहेंगे सब हम लोग एक जगह लिखेंगे, सब सेपरेट सेपरेट लेजर में रहते, सबको एक जगह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उस लेजर का नाम है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, सब एसेट्स का नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह से पूरी लायबिलिटी, जितने भी सम में लायबिलिटी दिया होगा पूरी लायबिलिटी हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी ट्रांसफर करने के टाइम पे एसेट्स में हमने क्या लिखा था, रियलाइजेशन टू एसेट्स। एसेट्स आ रहा है तो डेबिट पे ही रहेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस शो करता है। अब लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर दी, तो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें उसको कैंसिल करना है, ट्रांसफर करना है। तो ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझा। अभी हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट में पूरे सब एसेट्स के नाम ट्रांसफर होंगे और रियलाइजेशन के क्रेडिट में पूरी लायबिलिटी एक साथ ट्रांसफर हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो पहला स्टेप, एसेट्स को दो ऑप्शन मिलेगा, या तो पूरा एसेट, कुछ एसेट्स हम सोल्ड कर देंगे, कुछ एसेट्स पार्टनर लेके जाएगा, फिर हमें उसको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सपोज अगर हमने कंपनी ने सोल्ड कर दिया, पैसा आया, तो आप लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है तो आपने अकाउंट्स में कैश रूल पढ़ा है, तो पैसा आता है तो हम डेबिट ही करते, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा। तो पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। अब यहाँ पे अगर आपने बेचा नहीं, कंपनी ने बेचा नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बोलेगा मुझे दे दो, बाद में मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर देना हिसाब किताब में। तो मैंने अगर वही पैसे की जगह हमें किसका नाम लिखना है, पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर, समझा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे लायबिलिटी पे। तो लायबिलिटी पे दो पार्ट है, अगेन सेम, या तो कंपनी सोल्ड पे करेगी या तो पार्टनर पे करेगा। तो अगर कंपनी पे करी, अगेन पैसा जाने वाला है, तो देखो यहाँ पैसा आया था तो कैश बैंक डेबिट था, यहाँ जा रहा है इसके लिए क्रेडिट है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, समझा। अब ये हम लोग ने पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पार्टनर पे करेगा तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में हमें कंपनी जब बंद कर दे, तो ये बंद हम कोर्ट के थ्रू करते, तो कोर्ट का जो लीगल एक्सपेंस होता है वो भी हमें पे करना होता है। तो या तो वो कंपनी पे करेगी या तो पार्टनर, अगेन सेम एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पैसा जा रहा है। नेक्स्ट पार्टनर्स अगर पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। अगर आप ध्यान दोगे स्टूडेंट, तो अगर आपने 5 और 6, 7 और 8 सेम एंट्री, बस हेडिंग क्या है, फिफ्थ वाले में हेडिंग दिया है, 5th और 6th में आप लायबिलिटी पे कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या पे कर रहे हो, एक्सपेंस, कंपनी का एक्सपेंस जो बंद करने के टाइम पे हो गया था ना, वो हम लोग को पे करना है, समझा आपको। तो इतनी 8 एंट्री हम लोग को काम आएगी डिसोल्यूशन को सॉल्व करने में। कुछ 1-2 एंट्री और रहेगी, वो मैं आपको सब में ऑन द स्पॉट बताऊंगा, नहीं तो ये पूरी 8 एंट्री मैक्सिमम टाइम पे आपका पूरा चैप्टर प्रॉपर सॉल्व कर देगी, ठीक है, समझा स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करना है,
हमें एसेट ट्रांसफर करना है, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, कैश सोल्ड या तो एसेट सोल्ड या तो एसेट टेकन बाय पार्टनर, लाइबिलिटी सोल्ड या लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, ठीक है। या तो एक्सपेंस पेड बाय फर्म या तो एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको वापस से आगे का बताता हूं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी कितने टाइप के सम हमें करना है, तो पहले हमें करना है सिंपल डिसोल्यूशन, फिर से एक और एक सम आता है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट डिसोल्यूशन, जहां एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ा। एक और आता है ऑल पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर रहेंगे सब में 2 या 3 सब इंसॉल्वेंट हो गए तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। एक और एक सम है जो आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला, पर वो अब तक इतना पूछा नहीं है, तो फिलहाल हम लोग ये 3 पे ही फोकस करते। तो अभी फिलहाल इस में आपको ध्यान क्या देना है, पहले तो जो मैंने आपको बेसिक बताया वो ध्यान दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने जर्नल एंट्री आपको लिखाया था वो आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, उसको आप इजीली अच्छे से पढ़ के नोट्स से अपने नोट्स में कॉपी कर लेना और उसी के हिसाब से हम लोग सम्स को करते जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को एक साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिसोल्यूशन के सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर फेल नहीं होना है। थैंक यू।